साथियों, आज हम एमपी हाई कोर्ट में आउटसोर्स अस्थायी ठेका संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के चल रहे केसों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम 3 महत्वपूर्ण केसों पे चर्चा करेंगे, जिसमें एक न्यूनतम वेतन के संबंध में है और एक अंडरटेकिंग के संबंध में है और एक वेतन भुगतान के संबंध में है। ऐसे 3 केस हम लाए हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय से संबंध रखते हैं। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो यदि खबर शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली अपडेट हम आपको देते रहें। सबसे पहले हम करते हैं आपकी शुरुआत जो न्यूनतम वेतन के लिए केस लगाया गया है ना। तो न्यूनतम वेतन का जो केस है, उसका जो डब्ल्यूपी नंबर है वो 10,772 है और 10,772 में इसमें जो सुनवाई का स्टेटमेंट है वो पेंडिंग बता रहा है और पेंडिंग के साथ साथ ये जो स्थिति है वो 9/8/2024 दिखा रही है, जो कि 9/8/2024 स्थिति हो नहीं सकती है। इसके बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन है लिस्टिंग का, जो केस लिस्टिंग का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। इस लिस्टिंग के ऑप्शन पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको डेट शो होगी, वो होगी आपको 14/10/2024। ये देखिए, मैंने इसको टच किया था लिस्टिंग पे, तो 14/10/2024 दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें काफी केस लगे थे, 2-3 केस इसमें थे, जिसमें कंपनी 2-3 थी, एक पीथमपुर, उसके अलावा भी 2 कंपनियां और थी। इसके बाद काफी जो हमारे बिजली आउटसोर्स संगठन है वाय स्त्रोत वाला, वो आईए भी बना था, इंटरवेनर भी बना था। तो इसमें कुछ केस सरेंडर कर दिए गए हैं। जो मुख्य केस है 10,772 मेरे हिसाब से सरेंडर कर दिया गया है। इस कारण से वो डेट पेंडिंग दिखा रही है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ का फैसला यह था कि आप तीनों कंपनियां और सरकार और श्रम विभाग मिलकर के इस फैसले को आप अपने हिसाब से सेट करिएगा। आप लोग खुद एक वार्तालाप से निपटान कर लीजिए, उसके बाद हमें रिपोर्ट सौंपिए, हम उसमें फाइनल फैसला दे देंगे। इसलिए सरकार और कंपनियों के मध्य जो चर्चा हुई होगी, उसके हिसाब से न्यूनतम वेतन रिवाइज होगा। लेकिन समस्या ये है कि अब आगे कब तक होगा इसका हम कुछ बता नहीं सकते हैं। लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था वो कंपनी और ठेकेदारों के मध्य वार्ता के अनुसार ही कहा था। अब चलिए बात करते हैं अगले केस की, जो अंडरटेकिंग को लेकर लगाया गया था। अंडरटेकिंग का जो केस था उसका डब्ल्यूपी नंबर जो है जो 20,872 ऐसा कुछ है। मैं आपको बता दूंगा स्क्रीन पे देख के, ये देखिए डब्ल्यूपी 871, सॉरी डब्ल्यूपी 871 केस नंबर था उसका। जो संदीप श्रीवास्तव और अदर यानी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसके अलावा एमपी कौन से और समस्त डीओ वगैरह और जो भी इसके अधिकारी हैं, उन सभी को इसमें इंटरवेनर बनाया गया है, उनको इसमें मेंशन किया गया है। तो ये केस है वो लिस्टिंग 30/9 को हुआ था, 30/9 को इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन उसकी डेट बढ़ा करके 4/10/2024 कर दी गई है। आना यानी 4 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी। जो अंडरटेकिंग के लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जो आउटसोर्स कर्मचारी शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, उनको एक आदेश जारी हुआ था अंडरटेकिंग को लेकर के कि इनको सीधा विभाग से वेतन भुगतान किया जाए। तो उसको लेकर के सुनवाई 4/10/2024 कर दी गई है। इसका कारण जो है हमने पता किया है, इसका कारण ये है कि जो डीपीआई है यानी लोक शिक्षण संचालनालय या बात कहें शिक्षा विभाग की, तो उन्होंने इसमें जवाब प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय हाई कोर्ट ने कहा था। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे पेंडिंग नोटिस बी कमिंग 30/9/24, ऑर्डर डेट 23/8/2024, यानी 23/8 को ऑर्डर दिया गया था, जिसमें नोटिस दिए गए थे सभी के लिए आप अपना अपना जवाब यहाँ पर प्रस्तुत करें, उसके बाद इस पर सुनवाई होगी। चूंकि यहाँ पर विभाग के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए डेट को आगे बढ़ाया गया है। अब 4/10/2024 को इसकी सुनवाई है, उसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो हम इसी चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलिए बात करते हैं अगले केस की, जो तीसरा है उसमें एक कटिंग निकली है। ये देखिए कटिंग है, समदा डाटा एंट्री ऑपरेटर्स बढ़ा हुआ वेतनमान देने का फैसला 1 माह में लें, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इंदौर हाई कोर्ट से भी ये भी है। तो इसमें लिखा हुआ है हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उज्जैन नगर निगम के आयुक्त को आदेश दिए हैं कि वह समदा डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को बढ़ा हुआ वेतनमान देने के मामले में 1 महीने में फैसला ले। ये आदरणीय कोर्ट का फैसला है कि 1 महीने के अंतर्गत आपको इनको बढ़ा हुआ पेमेंट देना होगा, है ना। दरअसल सरकार ने जुलाई 2023 में सर्कुलर जारी किया था कि संविदा कर्मचारियों को भी बढ़े हुए वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए। उनको समकक्ष जो नियमित कर्मचारी हैं उनके वेतन के बराबर संविदा कर्मचारियों को वेतन दिया जाना चाहिए। नगरीय विकास विभाग ने नगर निगम को भी ये आदेश जारी हुआ। इंदौर, जबलपुर जैसे निगमों में इसका पालन हुआ, लेकिन उज्जैन में संविदा कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया गया। इस पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद निगम आयुक्त को आदेश दिए कि वह बढ़े हुए वेतनमान को लेकर एक
महीने में फैसला जारी करे। संबंधित कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता बिस्मत पनोत ने पैरवी की थी। इस प्रकार से वकील भी डिजर्व करते हैं, एक अच्छा वकील कोर्ट में हो तो निश्चित रूप से जीत कर्मचारियों की होती है। इस प्रकार से केस हैं जो मैं पुनः आपको दोहरा दूं। न्यूनतम वेतन का केस है जो उसकी सुनवाई 14/10/2024 को होना है, जिसमें फैसला सरकार और कंपनियों के बीच जो वार्ता हुई होगी उसमें लिया गया होगा, वही फैसला माननीय हाईकोर्ट देंगे। उसके बाद जो अंडरटेकिंग को लेकर के है वो 4 अक्टूबर 2024 को सुनवाई होगी, यानी आने वाले 2 दिनों में इसकी केस की सुनवाई है। देखते हैं आदरणीय हाईकोर्ट क्या फैसला लेती है और क्या सरकार इसमें जवाब प्रस्तुत करती है। तो साथियों, ऐसी खबरों के लिए जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली हम खबरें आपको सही समय से देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।